So basically in ribosome, what do you mean by ribosome? As we have already discussed about ER, endoplasmic reticulum. Yes, please tell me what is ribosome. सर प्रोटीन सर वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ओके, सर राइबोसोम रफ आरईआर के ऊपर. और न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री है. न्यूक्लियर. ओके, नेक्स्ट. अर्नब के पॉइंट को ध्यान देना. ट्राई टू ऑब्जर्व हिज पॉइंट, एनालाइज हिज पॉइंट. इसने कहा कि एसईआर सॉरी आरईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. सही बोला क्या? हाँ सर. यस सर. नो, इट इज रॉन्ग. नहीं सर, रॉन्ग बोला. ईआर के ऊपर होता है. हाँ, वो इसलिए तो आरईआर बनते हैं. the ER having ribosome that we call as rough endoplasmic reticulum. सर तो मतलब आरईआर पे होता है ना. Basically it is present on the endoplasmic reticulum, then we call it as rough endoplasmic reticulum. Clear है? So basically अगर हम लोग बात करें साइंटिस्ट के बारे में, ये कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज और स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, प्लेसेंटी बोले तो प्रेजेंट इनसाइड द सेल. क्लियर? स्फेरिकल. यस. सर स्फेरिकल. once again, सर स्फेरिकल बॉडी. spherical bodies. ओके. Fine. यस In next, if present on ER, then ER is called RER. Fine. क्योंकि इनका appearance कैसा होता है? रफ होता है. That's why we consider it as rough endoplasmic reticulum. Okay. Fine. It was. हाँ सर. सर और फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे भी प्रेजेंट रहता है. फिर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ऐसे ही स्कैटर रहते हैं. That's why we consider it as semi autonomous. क्योंकि somewhat अपनी जिम्मेदारी खुद कर सकता है. As it has its own genetic material. है कि ना? अगर प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा तो राइबोसोम तो होना पड़ेगा, क्योंकि राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. हाँ कि ना? यस. बात समझे? हाँ. It was observed by साइंटिस्ट का नाम है क्लाउड. अब 1941 पे. क्लियर है? और जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज AKA. जानते हैं? यस सर. आल्सो नोन एज माइक्रोसोम. एंटोनियो कलाशिनोव. यस. सर एके का मतलब एंटोनियो कलाशिनोव. अभी रुक जा, तेरे को बता रहा हूँ. सर AK-47 उसी ने बनाई थी 1940. आल्सो नोन एज. ओके, it is not AK-47. I have written in small letters. सर एक और वो होगा. तो AK होता है. AK होता है सर AKA also known as. अच्छा, ये कहना चाह रहे हो? अरे इसका भी मतलब वही होता है, मैंने कई जगह देखा है. अक्का also known as microsomes. क्लियर है? If we consider on the basis of size smallest cell organelles, it is the smallest cell organelle. Yes, smallest cell organelles in eukaryotes as well as prokaryotes. Eukaryotes and prokaryotes. याद रहेगा? अरे याद रहेगा क्या? हाँ सर. अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. सिंगल मेम्ब्रेन. बहुत बुरा पिटाई करूंगा.
डबल मेम्ब्रेन नॉन, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, याद कीजिए। यस। मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं सुना। अरे इज इट सराउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, 1 2 और मेम्ब्रेनलेस? जीरो तीनों? सर, जीरो। इट इज नॉट जीरो, इट इज मेम्ब्रेनलेस। ओके। ठीक है सर। हाँ सर, आगे बढ़े सर, सर 1 मिनट। फटाफट। Yes. डन। नो सर, हाँ, also called as, also called as protein factory, also called as protein factory. So as we know, on the basis of size we have different types of ribosome. Yes, basically we have a अपने पास एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है स्वेटबर्ग यूनिट। नाम क्या है? स्वेटबर्ग, साइंटिस्ट के नाम। उनके एज उसका यूनिट बना के हम लोग यूज करते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट। हाइजेनबर्ग, स्वेटबर्ग, स्वेटबर्ग, नॉट हाइजेनबर्ग। सर स्वेटबर्ग, हाँ, अभी मैं लिखा रहा हूँ आगे SWEATBERG। वो हाइजेनबर्ग नहीं है, स्वेटबर्ग है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो केमिस्ट्री में दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, आगे बढ़े, नो सर, जल्दी लिख। यस सर, Ribosomes are of two types. Ribosomes are of two types. Based on Seren Sherwal, everything okay? You are joining a living. What is the issue? सर जल्दी। हाँ, तो जो उसको हम लोग जिस यूनिट पे उसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। क्लियर? अरे बोलो। या इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब इनको हम एक्सेप्ट करते हैं तो उनके बेस पे कुछ रखी जाती है, दैट इज द ये सेडिमेंटेशन। 9th का। हाँ, 9th का ही है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा अभी 40S राइबोसोम, 50S राइबोसोम। जब S आता है, कभी आप ये मत पूछने लगे सर S क्या है। वो S क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आपको सिर्फ इतना ही, इसमें ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अगर इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो ये आपको पहला क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम। क्या मिलेगा? तो 70S राइबोसोम का होना ये यूकैरियोट्स का फीचर्स है। इसका फीचर्स है, यूकैरियोट्स का फीचर्स है। अरे बात समझ में आई? यस सर, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। नॉट यू, इट इज प्रोकैरियोट्स। क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का क्या है? राइबोसोम है। अरे बोलो। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, आगे ना।
अगर इसके अंदर सब यूनिट की बात करोगे, बेसिकली ये 70s किससे बना होता बताइए? 50s और 30s। क्या सर इतने? 20s होगा ना? नहीं, आपको आप अच्छा वो सिंपल आप एडिशन कर रहे हो क्या? यहाँ पे वो यस वाली, सर। यहाँ पे वो वाली एडिशन नहीं है, ये हम एडिशन नहीं है, ये दो यूनिट से बनते हैं। पहले वाले का नाम है 50s, दूसरे वाले का नाम है 30s। फॉर एग्जाम्पल अगर इस माउस की बात करूं, तो माउस का ये निचला वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला पार्ट क्या है? छोटा है। बात समझे क्या? कुछ समझ में आई? यस बस समझदार हैं आप बहुत। सर मेरे को नहीं है। अभी मैं दोबारा समझाता हूँ, पहले इसको लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास ATS राइबोसोम। क्या है? तो ये बताओ कि सर 70, 60 की रेंज में भी होता है? हाँ होता है ना, मैं वो लिखाने वाला हूँ। जो आपके पास ATS राइबोसोम है, ये फीचर्स किसका है? किसका फीचर्स है? यूकैरियोट्स का, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अरे बोलो, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है? सब यूनिट है। पहला वाला मेन यूनिट है, ये क्या है? सब यूनिट। अगर आप इसके सब यूनिट की बात करोगे, निचला वाला का, तो इसका क्या होगा? 60s प्लस 40s। इसको आप कोमा देके भी लिख सकते हो, 60s एंड 40s। याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, दो ही तो चीज है, चाहे 70s हो या है या 80s है। देखो 50 और 30 को ऐड करोगे तो इसका सम कम आ रहा है एज कम्पेयर टू 60 प्लस 40। यस और नो? तो 60 plus 40 is the subunit of ATS ribosome. This is the larger unit, and 70s is the smaller unit. So the sum is smaller sum belongs to 70s ribosome. Basically तो एक तो मेन यूनिट है 70s, इनके दो सब यूनिट हैं 50s और 30s। यस और नो? whereas in case of ATS राइबोसोम, इनके भी दो सब यूनिट हैं, हाँ कि ना? एक 60s है, दूसरा 40s राइबोसोम है। कुछ बात समझ में आई? बेसिकली कब क्या होता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन किससे बनता है आपको पता है क्या? एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। यस और नो? कई सारा अमीनो एसिड्स आएगा, इस तरीके से ज्वाइन करेगा, इस तरीके से ज्वाइन करेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो। सर किस तरीके से? बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइन करेगा। मान लो ये क्या है, आपके पास mRNA का स्ट्रैंड है, ये क्या है मेरा? mRNA का स्ट्रैंड है। इस mRNA के स्ट्रैंड में यहाँ पर जो होता है ना, एक ऊपर से लगी होती है, एक नीचे से लगी सब यूनिट। क्यों? कौन से? इन्हीं राइबोसोम के। जब मान लो अगर यूकैरियोट्स में अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो नीचे में एक सब यूनिट लगा रहेगा, एक ऊपर में सब यूनिट लगा रहेगा। एक तरफ से अमीनो एसिड आएगा, दूसरी तरफ से ये प्रोटीन बन के निकलेगा। तो बेसिकली ये जो 60 या 40 क्या करता है, उन एमिनो एसिड्स को जोड़ता है और क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? अरे बोल बोल, जमेड़ो जमोड़ो। हाँ सर थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, दोबारा समझाऊं? हाँ सर। मैंने कहा दिस इज द mRNA स्ट्रैंड, हाँ कि ना? क्योंकि mRNA के पास क्या होती है? मैसेज होती है। ये मैसेज कहाँ से लाता है? न्यूक्लियस के अंदर से लेके आता है, हाँ कि ना? इसलिए बोलते हैं mRNA, मैसेंजर RNA, हाँ कि ना? इस पे क्या होता है, ये सब यूनिट ज्वाइन करते हैं। कौन से? अगर यूकैरियोट है तो ATS वाले, प्रोकैरियोट है तो 70s वाले। एक ऊपर से जुड़ेगा क्योंकि इनके दो सब यूनिट हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। एक नीचे से ज्वाइन करेगा, एक ऊपर से ज्वाइन करेगा, हाँ कि ना? एक तरफ से सर अमीनो एसिड आएगा, दूसरी तरफ से प्रोटीन बन के निकलेगा। समझे क्या? और हर एक एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा, हर एक एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इट इज द मेन साइट ऑफ क्या? फोटोसिंथेसिस ना? हेलो, इज इट द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? यस सर। तमाशे मारूंगा खींच के। नो सर। यस सर बोल रहा है। प्रोटीन बेवकूफ है। सिंथेसिस। इतना क्लियर है? बताओ, यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर।
सो राइट डाउन द नेक्स्ट सेल ऑर्गन, नाम है सेंट्रोसोम। जैसे आपकी बॉडी में सेल का डिवीजन होता है, खास तौर से एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, तो दे आर डूइंग दिस प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, सेंट्रोसोम। यस, हेलो बच्चों, आगे बढ़ूं, Yes, हाँ sir. सर। जल्दी देख। यस। नेक्स्ट लिखिएगा सेंट्रोसोम। जैसे आपके पास अदर सेल ऑर्गेनल है ना, वैसे ही क्या आपके पास ये वाला भी सेल ऑर्गेनल है। अगर इनका आप लोकेशन की बात कीजिएगा ना, जैसे कि माइटोसिस होता है, जैसे कि मियोसिस होता है, उस दौरान जो उनके क्रोमोसोम आपस में कुछ ऐसे अटैच होती है क्या, अरे बोलो, वो दोनों जो आपस में अलग अलग होता है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द सेंट्रोसोम प्रेजेंट इनसाइड द सेल। वो अलग अलग पोल में प्रेजेंट होता है, इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है, खींच करके दोनों अलग अलग बनाता है, फिर वहां से एक सेल से दो सेल बनता है, फिर दो से चार, चार से आठ। अरे बात समझ में आई? यस। इनकी प्रेजेंस कुछ इस तरीके से होती है, मतलब इसके अंदर कई सारे, यूं समझो कि जो आपके पास वुडन स्टिक है ना, क्या है, वुडन स्टिक है, उनके कई सारे गठरी होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ वुडन स्टिक्स, या कलेक्शन ऑफ लॉग्स बोल सकते हो। तो कई सारे लॉग्स आपस में एक साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पर एक दूसरे इस तरीके से ये होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अटैच्ड होते हैं। समझ में आया क्या? और इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, और इनके एक यूनिट को बोलते हैं सेंट्रियोल। याद रहेगा? हाँ हर्ष, चेहरे में Yes, sir. बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, कोई सब ठीक, सब खैरियत से? सर फिगर अच्छा बना है। अच्छा, फिगर अच्छा बनाता हूँ, रुक जा, अभी तेरा भी बनाता हूँ, चंगू मंगू वाला। अब ठीक लग रहा है? हाँ चंगू मंगू, सर चंगू और मंगू कौन है? तुम चंगू, दूसरा मंगू। एकदम चंगू मंगू लग रहा है। सर मेरा तो हो गया। सर बनाना है ये? यस, बनाना ये है। जल्दी हो।
दिस इज बेसिकली सेंट्रोसोम। तो क्या? यस सर, हो गया। और इसके यूनिट को बोलते हैं सेंट्रियोल। जब कभी आप सेल डिवीजन का डायग्राम देखेंगे ना, सर वो सर्कल की लाइन है, मतलब सेंट्रल किसको बोलते हैं, सर्कल की को लाइन को? सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये। कैसा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही तेरे को? यस सर। हाँ, भावना को समझा सर करो। ये तो उसका रोज का काम है, ड्राइंग ही बनाता है। जल्दी बना लिया? आगे बढ़ो जी, नहीं सर। जल्दी कर। खाली बकबक करता रहता है रेडियो की तरह। सेंट्रोसोम क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, बताओ। यस यस सर। अनुश्री सब ठीक है? फाइन? एक थम्स अप हो जाए, एक थम्स अप। सानवी, स्वारा, ये तो नीचे से दिखाती है। आकाश, रवि, यस अर्णव, पिंपल, किधर है तू? हेलो सुरेश, फिर कर दिया ड्राइंग। सुरेश अग्रवाल। हाँ सर। क्या बात है बेटा, तुम बहुत दूर होते जा रहे हो। वो वाला मूवी तो का इफेक्ट तो नहीं तूने पढ़ लिया? वो तारे जमीन पर। हाँ जी। सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, तुम अब वहाँ पेरेंट्स से बच्चे दूर हो गया, तुम यहाँ क्लास से दूर होते जा रहे हो। सर पेरेंट्स और क्लास क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे मतलब? वहाँ बच्चा हाँ पेरेंट। तारे जमीन मूवी नहीं तूने नहीं देखा है? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। सर उससे इंस्पायर हो। अच्छा इंस्पायर, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ो क्या? हाँ, नेक्स्ट पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा। अगर बात किया जाए, जैसे मैंने आपको दो सर सिलेंड्रिकल संडे को टेस्ट है क्या? for this contact columns, he will guide you best. Okay, formed by two granules. अरे बोलो। और हर एक ग्रेन्यूल्स को क्या बोलेंगे बताइए? सेंट्रियोल। ठीक है। एंड enveloped by centrophore that we call as centrosphere. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन लेस हुआ या मेम्ब्रेन बाउंड हुआ? अरे बोलो। सर मेम्ब्रेन। फाउंड इन ऑल एनिमल सेल या सारे के सारे सेल? All सर animal एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में डिवीजन का कुछ और apparatus होती है, ठीक है, एक्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आरबीसी होती है इनिशियली उनके पास सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। बट इन केस ऑफ मैच्योर्ड आरबीसी, न्यूक्लियस के साथ साथ सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स को रूम से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। उसको बोलते हैं बेदखल कर देना। हाँ के ना? हाँ अनुश्री, क्या बोलते हैं उसको? बेदखल कर देना अपने घरों से। सर रवि को अच्छे से, रवि को अच्छा नहीं लगता? चलो कोई बात नहीं। सर उसे अच्छे से पता है। अच्छा, क्यों? तुम उसने निकाला क्या उसने? सर हाथ मार के निकाला था। अच्छा, एंड नर्व सेल।
अरे काम क्या होगा? सर डिवीजन में हेल्प। हाँ, हेल्प इन डिवीजन। सर वो आरबीसी एंड के बाद क्या लिखा है? नर्व सेल। नर्व। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा इट फॉर्म्स एस्टर। आपने जब सेल डिवीजन का फोटो देखेंगे ना, वहां पे कुछ आपको माइक्रो फाइब्रिल्स दिखेगा, ठीक है, जो कि अलग अलग क्रोमोसोम को एक दूसरे की तरफ से अपोजिट की ओर खींचता है। अरे हाँ कि ना, फॉर्म्स एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हाँ कि ना, इट फॉर्म्स, जैसे आपने नाम सुना होगा सीलिया का ना, आपने नाम सुना होगा फ्लेजिला का, तो उनके बेस पे जो प्रेजेंट होती है ना, वो यही होती है, क्या कौन? सेंट्रोसोम। हाँ कि ना? अरे बोलो यार। सीलिया एंड फ्लेजिला, क्या इतना याद रहेगा जी? हेलो। यस सर। अरे लिख लिया क्या? आगे बढ़ूं? यस सर। अरे माइक तो बंद कर ले बेटा। सर कुछ काम हो रहा है मेरे पीछे से, मैं माइक माइक बंद कर। नेक्स्ट सेल ऑर्गन का नाम लिखेगा पेरोक्सिसोम। सर आप थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं? डन। यस सर। पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। बेसिकली बाकी अदर सेल ऑर्गेन्स की तरह ये भी एक छोटा सा स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन होता है, जिनके पास क्या होती है, बहुत सारा ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती है, which helps in oxidation inside the cell। खास तौर से कहाँ मिलेगा? किडनी में मिलेगा और लिवर के सेल्स में मिलेगा। आगे ना, इन केस ऑफ प्लांट सेल इट हेल्प इन फोटो रिस्पिरेशन, मतलब लाइट के प्रजेंस में जो रिस्पिरेशन होती है उनको बोलते हैं फोटो रिस्पिरेशन। आगे ना, इसके अंदर क्या क्या होगा? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो नेचर ने आपकी बॉडी को इस तरीके से क्रिएट किया है कि आप फालतू फालतू चीजें खा भी लोगे, नॉट इन एक्सेस, नॉट इन नॉर्मल अमाउंट, तो उसको एलिमिनेट करने का आपके पास तरीका है। ध्यान रहे, लिमिट से ज्यादा मत खा लेना। सर जैसे एक मिनट। हाँ, क्या बोला मैंने? स्टूडेंट वेट अ मिनट।
हाँ जी, जैसे मैं क्या बोल रहा था पेरोक्सिज्म के बारे में ना, तो इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनी हार्मफुल सब्सटेंस, या आपने ओवर हीटिंग कर लिया, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो कार्बन होते हैं ना, अगर उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो जो काफी रिएक्टिंग स्पेस होती है बॉडी के अंदर रहने से आपके बॉडी को दिक्कत देता है, उनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो इन सबको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, कौन, पेरोक्सिज्म के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। क्लियर है? सर जैसे बाल, बाल, सर अगर गलती से बाल खा लिया तो। बेवकूफ वाली ये कैसी कैसी बातें करते हैं। सो इट इज स्मॉल यार ये तो रोज ही खाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। आगे ना, contains oxidative, powerful oxidative enzyme। ठीक है, इतना लिखा क्या? यस सर। हाँ जी, so it is small membrane bound sac like structure that we call as peroxisome, which contains powerful oxidative enzyme which helps in removal of toxic substance, mainly present in liver cell as well as kidney cell। हाँ कि ना, mainly found in kidney and liver cell। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा फंक्शन। इन प्लांट फोटो रेस्पिरेशन, इन प्लांट फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है? कैरी आउट some oxidative reaction which help in removal of toxic substance। क्लियर? हाँ जी, यस सर। इतना लिखा, आगे बढ़ू। यस सर। अनुश्री, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिएगा वैक्यूल के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा वैक्यूल के बारे में।
Is it single membrane or double layered double membrane bound cell organelle? Sir, membraneless. क्या ऐसे ना बोला कर यार, सिंगल हार्ट अटैक आ जाएगा। सर देखो गद्दार आदमी आपको मारना चाहता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल। ठीक है, अरे बोलो, काम है स्टोरेज ऑफ। अच्छा बेसिकली ना अगर हम देखा जाए तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं और लार्ज, तो ऐसा कहा जाता है अराउंड 90% या उससे ज्यादा जो वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई करता है, दैट 90 इज, to 95%. हाँ दैट इज बेसिकली डन बाय कौन, दैट इज डन बाय बेसिकली Vacuole. वैक्यूल। और वैक्यूल का दूसरा काम क्या होता है ना, प्लांट में सेल के शेप को मेंटेन भी करता है। बात समझे क्या? जो भी चीजों को स्टोर करता है, वेस्ट चीजों को स्टोर करता है, बहुत सारी रिएक्शन भी होती है यहाँ के ना। तो स्टोरेज ऑफ सॉलिड लिक्विड सब्सटेंसेस, दैट मे बी न्यूट्रिएंट्स, हाँ कि ना। जो इनका आउटर कवर होती है, दैट वी कॉल एज टोनोप्लास्ट। अरे क्या बोलते हैं इनको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में ज्यादा होगा, एनिमल सेल में नहीं के बराबर या नहीं होगा, आगे ना। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? वेरी गुड। इस बात यहाँ से आई है। इट स्टोर्स याद है क्या प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स, शुगर हो गया, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स आएंगे। अरे बोलो, ऐसे ही बहुत सारी चीजों को ये जो कि प्लांट के सेल के लिए एसेंशियल होगी, उन सबको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। बात समझे क्या? और अमीबा में क्या करेगा ये, इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल, इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल इन अमीबा। नहीं तो ये ऊपर बन गया ना? सर 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 अरे लिखा क्या? Yes, sir. हो गया। और कुछ ऑर्गेन्स में ये बनाता है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि पैरामीशियम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर्म्स
contractile vacuole which helps in releasing excess water. ठीक है, some waste. क्लियर है? mainly in aquatic organism. क्लियर है? एक्वेटिक कौन? जो जमीन पे रहते हैं क्या? हेलो Yes, sir. सर तो समुद्र में सर ना सर फोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ये था। अब यहाँ तक के लिए आपके पास था कुछ मेन सेल ऑर्गेन्स। जो नेक्स्ट आपके पास है, कुछ जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, उन्हीं के एक्सटेंशन से कुछ इंक्लूजन बॉडीज बनता है। क्या बनता है? इंक्लूजन बॉडीज बनता है, जिनका अलग अलग पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इट मे बी फॉर फूड स्टोरेज, इट मे बी फॉर रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir.